प्रस्तावना आक्रामक प्रजातियों इन्वेसिव स्पीसीज से होने वाला वैश्विक आर्थिक नुकसान अब हर साल 423 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। आपको समझाने के लिए, अगर इन डॉलर के नोटों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इनकी ऊंचाई दिल्ली के ऐतिहासिक प्रतीक 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार से 5,800 गुना ज्यादा होगी, और अगर इन नोटों को जमीन पर फैला दिया जाए तो यह रकम गोवा राज्य के लगभग बराबर क्षेत्र को ढक सकती है, जो भारत का सबसे छोटा लेकिन बेहद मशहूर राज्य है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। आक्रामक प्रजातियां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ देती हैं, कई मूल्यवान स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल देती हैं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर असर डालती है। इन प्रजातियों के अनियंत्रित प्रसार का मूल कारण ज्यादातर मानव गतिविधियों में छिपा है। जीवों का अनियंत्रित परिवहन, वन्य जीवों का अवैध व्यापार, गैर जिम्मेदार कैद पालन पोषण और प्राकृतिक आवास में तेजी से हो रहे बदलाव। आज के वीडियो में आइए हम मिलकर 6 प्रमुख आक्रामक प्रजातियों को जानें। ये वो दुःस्वप्न हैं जिनसे भारत, अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देश परेशान हैं, और समझें कि इंसान किस तरह उनका सामना कर सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। 1. आक्रामक बंदरों का आतंक। भारत और थाईलैंड में बढ़ता खतरा। महाराष्ट्र राज्य भारत में आक्रामक बंदरों के झुंड स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। ये बंदर न केवल लोगों पर हमला करते हैं बल्कि सैकड़ों कुत्तों को भी मार चुके हैं, जो कई घरों के लिए भोजन का स्रोत और सुरक्षा का साधन थे। वे बगीचों से लेकर दुकानों तक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लोगों के जीवन और रोजगार पर भारी असर पड़ता है। इसी तरह की स्थिति थाईलैंड में भी देखने को मिल रही है। लुरी शहर, जो कभी एक व्यस्त पर्यटन स्थल था, अब लगभग भूतिया शहर में बदल चुका है, क्योंकि लगभग 3,500 जंगली बंदरों ने इसे घेर लिया है। ये बंदर पर्यटकों को परेशान करते हैं, सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और कई दुकानों को मजबूर कर दिया है कि वे या तो बंद हो जाएं या फिर अपने सामान को 30-40% तक सस्ते दामों पर बेचें। इस स्थिति का मुख्य कारण है तेजी से होती शहरीकरण की प्रक्रिया, जिसने बंदरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। साथ ही जंगली बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन उपायों की कमी। उचित आवास और भोजन की कमी के कारण बंदर और अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं, भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और यहां तक कि जीवित रहने के लिए इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इस घटना का असर केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुदाय की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं, हमेशा इस भय के साथ कि कहीं अचानक ये 4 पैरों वाले दुःस्वप्न उन पर हमला न कर दें। 2. अमेरिकी चूहे सांप। गुआम द्वीप का पारिस्थितिक विनाशक अमेरिकी चूहे सांप, ब्राउन ट्री स्नेक, गुआम द्वीप के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अनजाने में यहां पहुंच गए। माल ढुलाई और वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही के माध्यम से यह प्रजाति बिना किसी निगरानी या नियंत्रण के द्वीप में प्रवेश कर गई। गुआम में आने के बाद से अमेरिकी चूहे सांप एक पारिस्थितिक आपदा बन गए, जिन्होंने लगभग 12 स्थानीय पक्षी प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। ये पक्षी द्वीप के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इनकी कमी ने पूरे जैविक ढांचे को बदल डाला और प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया। आज अनुमान है कि द्वीप पर इन सांपों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, जिससे गुआम एक अभूतपूर्व पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहा है। इनकी आबादी में विस्फोट ने न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधनों और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्यटन और कृषि पर भी नकारात्मक असर डाला है। सरकार और वैज्ञानिकों ने कई नियंत्रण उपाय अपनाए हैं, जिनमें जहर का छिड़काव, जाल लगाना और जैविक तरीकों पर शोध शामिल है, ताकि सांपों की संख्या घटाई जा सके। लेकिन अब तक कोई भी उपाय पूरी तरह सफल नहीं हुआ है और अमेरिकी चूहे सांप लगातार फैलते जा रहे हैं तथा पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। गुआम द्वीप पर अमेरिकी चूहे सांप की कहानी वैश्वीकरण के युग में मानवीय लापरवाही के परिणामों का एक महंगा सबक है। यह दिखाती है
कि माल और वस्तुओं के अनियंत्रित परिवहन से कैसे आक्रामक प्रजातियां अनजाने में नए स्थानों पर पहुंच सकती हैं और प्राकृतिक वातावरण को गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं। 3 सुपर जंगली सुअर। अमेरिका और कनाडा के विशाल विनाशक अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले सुपर जंगली सुअर सचमुच एक भयावह सपना है। इनका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है और ये 40 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अब तक ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तबाही मचा चुके हैं, जो अमेरिका के 29 राज्यों और कनाडा के कई इलाकों में फैला हुआ है और उत्तरी अमेरिका की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक बन गए हैं। इन सुअरों को 19वीं सदी के अंत में यूरोप से शिकार के शौक के लिए लाया गया था, लेकिन ये जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गए और तेजी से प्रजनन कर विशाल जंगली आबादी में बदल गए। हर साल सुपर जंगली सुअर लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें खेतों की फसलों का नाश, बुनियादी ढांचे को नुकसान और आवासीय क्षेत्रों में तोड़फोड़ शामिल है। ये जमीन को खोदते और उलट-पुलट करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है। टेक्सास में एक बड़ी घटना तब घटी जब सुपर सुअरों ने 36 हेक्टेयर के एक कब्रिस्तान को खोद डाला, हजारों कब्रों और सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और स्थानीय समुदाय का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि अभी तक इनके और लड़ाकू विमानों के बीच टकराव की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इनकी ताकत और विनाशकारी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुपर सुअरों को नियंत्रित करना बेहद कठिन है, क्योंकि इनकी मोटी, लगभग बख्तर जैसी त्वचा और असाधारण जीवटता इन्हें अत्यधिक टिकाऊ बनाती है। इनका शिकार करना महंगा है। एक हेलीकॉप्टर अभियान में 3000 अमेरिकी डॉलर तक खर्च हो सकता है और इसके लिए राइफल से लेकर सबमशीन गन तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, सुपर सुअर कम से कम 30 तरह के खतरनाक रोगाणुओं के वाहक होते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा होता है। इनकी बेकाबू वृद्धि का मुख्य कारण है इंसानों द्वारा सजावट या भोजन के लिए जंगली सुअर पालना, लेकिन उनकी आबादी पर सख्त नियंत्रण न रखना, साथ ही प्राकृतिक आवास में ऐसे बदलाव जो इनके तेजी से फैलने के लिए अनुकूल साबित हुए। अब हम ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ेंगे, जहां दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली आक्रामक प्रजाति खरगोश ने अपने पैर पसार रखे हैं। 4 खरगोश। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला आक्रामक जीव सिर्फ 24 खरगोशों को 1889 में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, लेकिन आज उनकी संख्या 60 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, जो देश की कुल जनसंख्या से लगभग 20 गुना ज्यादा है। यह इतिहास के सबसे तेज और सबसे चिंताजनक आक्रामक प्रजातियों के प्रसार में से एक माना जाता है। खरगोशों ने हरी भरी वनस्पति को पूरी तरह नष्ट कर दिया, घास पौधों को खाकर विशाल क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदल दिया और खेती योग्य भूमि व स्थानीय जैव विविधता को गंभीर रूप से कम कर दिया। जो जमीन कभी उपजाऊ थी, वह धीरे धीरे बंजर हो गई, कृषि उत्पादन की क्षमता खो बैठी और सीधे तौर पर लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। खरगोशों से होने वाला वार्षिक आर्थिक नुकसान लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। नियंत्रण के प्रयास जैसे 3000 किमी लंबी बाड़ लगाना, फंदे और जहर का इस्तेमाल सिर्फ अस्थायी परिणाम दे सके और इनके प्रसार को पूरी तरह रोक नहीं पाए। एक समय माइक्सोमैटोसिस वायरस को इनकी आबादी कम करने के लिए जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अपनी अद्भुत जीवन शक्ति और तेजी से विकसित होने की क्षमता के कारण खरगोशों ने धीरे धीरे इस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। आज भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में इनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक बनी हुई है। इस समस्या की जड़ है विदेशी प्रजातियों को लाने से पहले सही पूर्वानुमान और आकलन की कमी, साथ ही बाद में कमजोर प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण उपायों का अभाव, जिसने खरगोशों को बेकाबू तरीके से बढ़ने का अवसर दे दिया। अब हम चलते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य, जहां विशाल अजगरों की कहानी एक भयावह सपने जैसी है। 5 जंगली बिल्लियां, ऑस्ट्रेलिया की निर्दयी। शिकारी ऑस्ट्रेलिया में जंगली बिल्लियां सिर्फ नियंत्रण से बाहर पालतू जानवर नहीं हैं, बल्कि वे एक निर्दयी हत्या मशीन बन चुकी हैं।
हर साल ये 1.4 से 3 अरब तक जंगली जीवों का शिकार कर डालती है। इनके शिकार में पक्षियों, छिपकलियों से लेकर देशी स्तनधारियों तक की कई प्रजातियां शामिल हैं और इनमें से 34 प्रजातियां तो जंगली बिल्लियों के दबाव के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। इसकी कहानी 19वीं सदी में शुरू हुई, जब यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में चूहों को नियंत्रित करने के लिए बिल्लियां लेकर आए। ये उद्देश्य सुनने में सरल लगा, लेकिन परिणाम इसके ठीक उलट और बेहद गंभीर निकले। जंगली बिल्लियों के पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था जिससे वे तेजी से फैल गईं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार हर साल जंगली बिल्लियों को खत्म करने के अभियानों पर लाखों डॉलर खर्च करती है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेलिक्सर मशीन, एक ऐसा उपकरण जिसमें कैमरा और सेंसर होते हैं जो जंगली बिल्ली को पहचान कर उस पर सटीक रूप से जहर का छिड़काव करता है ताकि अन्य प्रजातियों पर असर न पड़े। जंगली बिल्लियों की खतरनाक और चालाक प्रकृति का एक हैरान करने वाला उदाहरण यह है कि उन्होंने कभी भोजन के लिए हुए संघर्ष में छोटे मगरमच्छों को भी हरा दिया, जिससे मगरमच्छ पीछे हट गए। यह दृश्य शायद ही कोई छोटे से दिखने वाले लेकिन बेहद ताकतवर शिकारी के बारे में सोच सके। इस समस्या का मुख्य कारण है बिल्लियों को बिना नियंत्रण के प्राकृतिक वातावरण में छोड़ना और साथ ही मानव जनित स्थानीय आवास में बदलाव, जिसने जंगली बिल्लियों को बेकाबू तरीके से बढ़ने और फैलने का मौका दिया। 6. लाल लोमड़ी। जर्मनी की अंधेरे में छिपी विनाशक पिछले 15 वर्षों में जर्मनी में लाल लोमड़ियों की संख्या 4 गुना बढ़कर अब लगभग 6 लाख हो गई है। यह आंकड़ा देश के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि गतिविधियों के लिए बेहद चिंताजनक है। लाल लोमड़ियां पोल्ट्री फार्मों को भारी नुकसान पहुंचाती है। वे चिड़ियों के अंडे चोरी करती हैं और दुर्लभ प्रजातियों पर हमला करती हैं, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ता है। उनका आतंक सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। लोमड़ियां अब आवासीय क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर रही हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इनकी बेकाबू वृद्धि को रोकने के लिए जर्मनी ने कई उपाय अपनाए हैं, जैसे झर वाले चारे रखना, यूरोपीय भेड़ पालक कुत्तों और देशी भेड़ियों, जो इनके प्राकृतिक दुश्मन हैं, का इस्तेमाल और नियंत्रित शिकार। हर साल 5 लाख से अधिक लाल लोमड़ियों का शिकार किया जाता है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके, कृषि हानि कम हो और दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा की जा सके। इनकी आबादी में वृद्धि का मुख्य कारण है आवासीय वातावरण में बदलाव और कुछ प्रजातियों की अत्यधिक सुरक्षा, जिसमें पारिस्थितिक असंतुलन को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे लाल लोमड़ियों को तेजी से बढ़ने का अवसर मिला। निष्कर्ष, आक्रामक प्रजातियां न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव सुरक्षा दोनों के लिए वैश्विक स्तर पर अस्तित्व का संकट पैदा करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन घटनाओं के पीछे हर जगह मानव की गहरी छाप मौजूद है, चाहे वह माल ढुलाई में लापरवाही हो, वन्य जीवों का व्यापार, गैर जिम्मेदाराना पालन पोषण या प्राकृतिक आवास में लापरवाह बदलाव। तो आपको इनमें से कौन सी आक्रामक प्रजाति सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी? क्या आप प्रकृति और पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए इन प्रजातियों को खत्म करने के पक्ष में हैं या विरोध में? अपनी राय कमेंट में साझा करें और साथ मिलकर ऐसे स्थायी समाधान खोजें जो हमारे हरे भरे ग्रह, हम सभी का साझा घर, की रक्षा कर सकें।